ऐसे जीवन की कई बातें हैं। सत्संग में अभी 3 दिनों तक कई बातें सुनाया गया और आप लोग सुने भी हैं और सुन करके आपको अच्छा भी लगा। लेकिन आपसे कहें 3 दिन तक सुने हैं, सबने सुनाया है, लेकिन कोई कहे कि 2 ठो कहानी बस याद, कम से कम 2 कहानी बता दो, तो नहीं बता पाएंगे। और कहानी भी इसलिए बताया जाता है क्योंकि साधारण शब्दों में जब हम अपनी बातें कहते हैं ना तो उसको भूल जाते हैं क्या कहा, लेकिन कहानी के माध्यम से जब बातें कही जाती है तो याद रहता है कि हाँ अमुक प्रकार से कहानी कहा गया था। और एक साधारण से साधारण एक अनपढ़ माता जिसको हम कहते हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो ज़्यादा समझदारी नहीं रखती है, उनको भी कहानी याद रहता है और हो सकता है उस कहानी के माध्यम से अपना जीवन सुधार कर ले। एक माता की बात याद आ गई, वो शायद महाशिवरात्रि की समय की बात है, तो वो कथा सुनने के लिए गई थी। तो कथा में ये बताया गया कि भगवान शंकर है पार्वती को अमर संदेश सुना रहे थे। तो हुआ क्या कि जहाँ पर वो माता पार्वती को संदेश सुना रहे थे अमर कथा, तो वहाँ पर वृक्ष में एक घोंसला था और घोंसला में एक चिड़िया का अंडा था, एक पक्षी का अंडा, और वो खराब हो गया था, जिसको घोलहा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें से बच्चे नहीं आ सकते, खराब हो गया था। तो हुआ ये कि शंकर भगवान माता पार्वती को जब अमर कथा सुना रहे थे तो वो अंडा जो खराब था, जिसमें बच्चा आने की कोई संभावना नहीं थी, उसमें भी चेतना आ गई और वहाँ से पक्षी निकल करके दौड़ पड़ा। तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने उनका पीछा किया कि अरे ये तो कथा कोई और सुन लिया, मैं तो अपनी पत्नी को सुना रहा था। तो जब पीछा किया तो कहते हैं कि वह चिड़िया उड़ते उड़ते कहाँ चला गया, कोई व्यक्ति ओम का जाप कर रहा था मुंह को खोल करके, तो उनके मुंह की तरफ से पेट में चला गया। तो ये एक कहानी है। तो माता कहती थी कि कहानी में ये बताया गया कि एक खराब अंडा जो अमर कथा सुन करके क्या हो गया, उनका भी उद्धार हो गया। तो हम लोग चाहे कुछ भी ना करें, लेकिन यदि हम कथा में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो कम से कम ऐसी धारणा भी आपकी बनती है कि कथा सुनना चाहिए और कथा में आकर के हो सकता है कोई बात आपको लग जाए तो सच में आपके जीवन का उद्धार है। ऐसा नहीं कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उसके जीवन का उत्थान है। जो ज़्यादा जानते हैं ना वो तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो कम जानते हैं, जिसको हम कम बुद्धि के समझते हैं, वो आदमी यदि एक छोटी सी बात को जीवन में धारण कर ले तो जीवन कभी भी बिगड़ नहीं सकता, बल्कि उनके जीवन का उत्थान है। इसलिए कहानी कहा जाता है। तो आप, मेरे कहने का मतलब है आप लोग यहाँ आए हैं तो ध्यान से सुने, अपने मन को इधर उधर ना भटकाएं और साथ ही साथ जो ज्ञान की बातें सुने हैं उन ज्ञान की बातों को जीवन में लाएं, अमल में लाएं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा सूत्र, कम से कम 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ तो एक छोटा सा सूत्र भी आपके जीवन में उतर जाए तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। और ऐसा नहीं कि आप काफ़ी उम्र के हो गए हैं कि कम उम्र के हैं, आपके पास समय नहीं बचा, ऐसी बात नहीं है। किसके पास कितना समय बचा कोई नहीं कहा सकता, कोई नहीं जान सकते और नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र अभी 40 की है तो हो सकता है 100 साल की उम्र है तो उनके पास अभी 60 साल का समय है ना। तो 60 साल का समय आपके पास है। यदि कोई 60 साल का है और 100 वर्ष जीने वाला है तो उनके पास 40 साल का समय है। और इतने समय में यदि वो ज्ञान की बातों को थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में लाता है तो वो अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। नहीं करना अलग चीज़ है। कितने ऐसे लोग होते हैं ज्ञान की बातों को सुनते हैं, लेकिन वो बातें कैसे निकल जाती है, जैसे सिर पे कोई पानी डाले ना, तो सिर पर पानी डालते हैं तो सीधा नीचे लुढ़क जाते हैं। और जैसे बारिश के मौसम में जब बारिश आता है तो उस समय पहाड़ है वो पानी को स्वीकारता है। पानी जब आता है तो पहाड़ों पर भी होता है और मैदानी भागों में, तो पहाड़ है पानी को स्वीकारता है लेकिन अपने में ठहराता नहीं है, पूरा नीचे गिरा देता है।
ठीक वैसे ही हम ज्ञान की बातों को सुने और सुन करके उन्हें बहाएं ना, बल्कि अपने में ठहराएं, अपने जीवन में लाएं, तब जाकर के इस जीवन का उद्धार है। अन्यथा केवल आने से ज़्यादा फायदा नहीं है। जैसे आप सत्संग में आकर के बैठ गए तो कुछ समय के लिए आपका मन गलत नहीं सोचेगा, गलत काम नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा में नहीं लगेगा, प्रपंच में नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ से उठ करके जाएंगे तो ज्ञान की बातों को नहीं समझे हैं तो फिर से वही काम करेगा, फिर से एक दूसरे की निंदा, लड़ाई झगड़ा की बात, वही सब होगा, पुरानी आदत। तो इन सब को यदि जीवन से निकालना है अपने दोषों को, तो ज्ञान की बातों को ध्यान में रखें। और कहा कैसे कर एक बार की बात है, एक राजा था, वो शिकार पर गया था। राजा था, शिकार का शौकीन था, शिकार पर गया था और साथ में उनके साथ उनके मंत्री थे। तो हुआ ये कि जब शिकार के तो मिला नहीं था, लेकिन जब वहाँ से लौट रहा था, बीच रास्ते में एक महात्मा मिला। महात्मा का वेश था और वो बार बार ये दोहराया जा रहा था कि कोई मुझे मोहरे दे दे, हीरे जवाहरात दे दे, कुछ रुपये दे दे और मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीख ले। कई लोग उसको पार कर गए, लेकिन राजा था, उन्होंने सोचा ये कह रहा है कि कोई मुझे कुछ दे दे, हीरे जवाहरात दे दे, कुछ रुपये दे दे और मुझसे ज्ञान की बातें सीख ले। तो राजा था, कौतुकी स्वभाव का व्यक्ति था, मतलब हर चीज़ को आजमा करके देखना चाहता था। तो राजा गया महात्मा के पास और 100 सोने के सिक्के उनके चरण में रख दिए और कहने लगा कि अच्छा मुझे आप ज्ञान की बात बताएं। तो वो महात्मा ने कहा कि राजन, आप जीवन में एक बात याद रखना, कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर अवश्य ही विचार कर लेना। कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर अवश्य ही विचार कर लेना। साधारण सी बात है ना। यदि कोई हमें कहे तो हम क्या कहेंगे, अरे इतनी छोटी सी बात को तो हम भी जानते हैं। संत जन वही काम करते हैं, आपके गांव में आते हैं, छोटी छोटी बातों को बताते हैं कि कपड़ा साफ रखना चाहिए, शौच के बाद हाथ साफ रखना चाहिए, स्नान करके भोजन बनाना चाहिए, और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। निंदा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, अन्य नशा की चीज़ें नहीं खाना पीना चाहिए, परिवार में अच्छे से रहना चाहिए। बहुत से ऐसी बातें होती है। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अरे क्या सुनने जाए, वही सब बताएंगे जिसको हम जानते हैं। तो उस जानकारी का क्या फ़ायदा यदि आप उसे जीवन में नहीं उतार रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि बादाम खाने से शरीर में ताकत आती है और शराब पीने से शरीर खराब होता है, दोनों की जानकारी है, लेकिन आचरण में नहीं ला रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बादाम खाने से ताकत आती है तो बादाम खाना चाहिए, और शराब पीने से शरीर खराब होता है तो शराब को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं होता। कहने का मतलब है कि संत जन आते हैं तो वही बात कहते हैं जिसको आप भी जानते हैं, लेकिन दोहराया जाता है, उनको पुनरावृत्ति किया जाता है ताकि कभी न कभी तो बात आपको लगे। नित खरसान लोहा घुन छूटे और नित की गोष्ठी मायामोह छूटे, ऐसा कहा गया। निरंतर उसी बात को कहते रहने से कभी न कभी बातें चोट करती है और जीवन सुधर भी जाता है। चाहे कितना भी खराब व्यक्ति हो, बात लगती है, जीवन सुधर जाता है। तो बात यह है कि महात्मा ने कहा कि राजन, जीवन में कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर विचार कर लेना। तो जैसे ही कहा तो साथ में मंत्री था, तो मंत्री को लगा कि राजा भी कितना बुद्धू है, इतनी छोटी सी बात, कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर विचार कर लेना, इसके लिए 100 मोहरे दे रहा है। और उनकी बातों पर वो हंस दिया। राजा तो समझ गया लेकिन कुछ भी नहीं कहा, और अपने मंत्री से कहा कि देखो मंत्री, महात्मा ने जो वाक्य कहा है, कोई भी काम करने के पहले
परिणाम पर विचार कर लेना, तो इसको आप पत्थर में खुदवाना और खुदवा करके कहाँ रखना, जहाँ पर मैं सोता हूँ और जिसको मैं हर समय देख सकूँ, इस तरीके से उनको लगवाना। मंत्री ने कहा ठीक है। फिर जब महल में पहुँचे और एक कारीगर को बुलाकर एक पत्थर दिलवाया और उस पर लिखवा दिया, कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर विचार कर लेना। फिर हुआ क्या, उन्हीं दिनों में राजा बीमार हो गया और बीमार हुआ तो राजवैद्य उनको दवा देने के लिए आने लगे। तो राजा का जो बैरी था, राजा का जो दुश्मन था, उनके राजवैद्य से मिला और कहा कि यदि तुम राजा को मारने में सफल हो जाओगे, यदि तुम राजा को जहर देने में सफल हो जाओगे, तो हम तुम्हें 5000 सोने की मोहरें देंगे। ये काम तुम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि राजा का इलाज करने के लिए जाते हो, दवाई देते हो। तो उनका जो राजवैद्य था वो भी थोड़ा लोभ में आ गया और कहा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन जब राजा के पास गया और जैसे ही दवा तैयार किया, तो पिलाने के लिए जब खड़ा हुआ तो देखा कि राजा जहाँ बैठा है उसके जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ था पत्थर पर, कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर विचार कर लेना। ये किसने कहा था? एक महात्मा ने। और उसको पत्थर पर खुदवा करके राजा जहाँ सोता था वहीं पर रखवाया गया था। तो जैसे ही दवा को पिलाने के लिए राजवैद्य खड़ा हुआ तो देखा कि कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर विचार कर लेना। तुरंत उसके दिमाग में आया कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। यदि इनके मंत्रीगण को और अन्य लोगों को पता चले, इनके परिवार वालों को, कि राजवैद्य ने दवाई दिया और राजा मारा गया, तो लोग मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। फिर उन 5000 सोने के मोहरों का मेरे लिए क्या मतलब, और फिर मेरे से ये अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, और इन पाप कर्मों का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। और ये सोच करके उन्होंने उस दवाई को फेंक दिया और दूसरी बार दवाई तैयार किया। राजा इस कृत्य को देख रहा था। राजा समझ गया, राजा वैसे भी समझदार होता है। तो राजा ने कहा कि अच्छा ये बताओ, पहले तुमने जो दवाई तैयार किया उसे तो फेंक दिया, लेकिन अब की बार तुम दूसरी दवाई तैयार की हो, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फिर कहे कि तुम सही सही बताना, मैं बात को समझ सकता हूँ, तुम बिल्कुल सही सही बताना है। अगर सही बता दोगे तो मैं तुम्हें 5000 मोहरे का इनाम दूंगा, और यदि गलत ठहराया गया, यदि तुम झूठ बोले, तो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा पर भी चढ़ा सकता हूँ, फांसी की सज़ा दे सकता हूँ। फिर तो जो राजवैद्य था उन्होंने सच सच कह दिया और कहा कि आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आप राजा को यदि जहर दे देंगे, यदि वो मर जाएगा तो 5000 सोने की मोहरें दे दूंगा। और मैं लोभ में पड़ गया और लोभ के कारण से आपके लिए मैंने जहर की मात्रा तैयार किया था, लेकिन जैसे ही आपके सिर के बगल में रखा हुआ ये पत्थर पर जो शब्द है वो दिखाई दिया कि कोई भी काम करने के पहले परिणाम पर विचार कर लेना, तो इसको देखते ही मेरा मन कुछ और कहा कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और इसलिए मैंने उनको फेंक करके अभी सही दवाई तैयार किया है। तब राजा को लगा कि वाकई में संत की बात कितने, संतों की बातें कितनी अमूल्य होती है, लेकिन हम उनको समझने में कसर करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लगता है छोटी सी बातें हैं। तो हुआ ये कि उनको तो इनाम दे दिया और पूछा कि मेरा शत्रु कौन है जिन्होंने आपको ये काम करने के लिए कहा था। तो उन्होंने बता दिया। तो शत्रु पकड़ा गया, इधर राजवैद्य को इनाम मिल गया, और अपने जो मंत्री, जो राजा ने जब 100 मोहरे दिया था संत को और कहा, उनकी शिक्षा जब लिया था, तो उस समय मंत्री हंस दिया था। तो उनको बुला करके कहा कि देखो मंत्री, जब मैंने संत को 100 मोहरे दिया और उनसे ज्ञान की बातें लिया, तो आपने मुझे निम्न समझा था, मूर्ख समझा था, और आपने हंस दिया था। लेकिन देखो आज कितना काम का है, ये एक छोटा सा वाक्य कितना काम का है। यदि ये वाक्य यहाँ पर न खुदवाया जाता, यहाँ पर न रखाया जाता, तो आज राजवैद्य है मुझे जहर दे देता, मैं मर जाता और पूरे राज्य में कलह हो जाता,
लोग आपस में मारकाट पर उतर जाते। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि संत की छोटी छोटी बातें भी बहुत चमत्कारी होती हैं, बहुत काम की होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हम ध्यान दें और ध्यान दे करके ही अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। एक कलाकार होता है और अनगढ़ पत्थर को लेता है तो एकदम से मूर्ति नहीं बना लेता, वो पत्थर पर हथौड़ी और छीनी से धीरे 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 वो हथौड़ी और छीनी चलाता जाता है और तब जाकर के उनके पैर का निर्माण होता है, हाथ का निर्माण होता है, इधर चेस्ट का निर्माण होता है, सिर बनता है, आंखें बनती हैं, पूरा शरीर बन करके तैयार होता है। ठीक ऐसे ही ज्ञान की एक एक बातों को जीवन में आचरण करते करते ही कोई व्यक्ति महान होता है। देखिए आपके बीच में जो संत बैठे हैं तो वो एकदम से संत बन करके नहीं आए हैं, वो भी किसी माँ के गर्भ से जन्मे, बाहर आए और फिर माता की गोद में पले बढ़े, उनका प्यार मिला, आशीष मिला, स्कूल गए, वहाँ से कुछ शिक्षाएं ली, फिर गुरु संतों का ज्ञान मिला और गुरु संतों का ज्ञान को ले करके तब इस मंच तक पहुँच पाए। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं जिसको हम भगवान कहते हैं, तो सीधा सीधा भगवान के रूप में अपनी माँ के गर्भ से नहीं आए। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान है, वो अवतार है, वो माँ के गर्भ से नहीं आते, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो भगवान है वो भी माँ की गोद में आए और तब जाकर के अच्छे कर्म करके वो भगवान कहलाए। कल हम सुन रहे, कल की परसों सुन रहे थे कि भगवान राम है, कृष्ण है, तो महान क्यों कहलाए? वो इसलिए महान हुए क्योंकि उनके कर्म महान थे। भगवान राम ने अपने जीवन का आदर्श दिखाया कि भाई के साथ धन के लिए लड़ा नहीं, अपनी सौतेली माँ को गलत कहा नहीं, और यहाँ तक कि भरत भी राम का खड़ाऊ जब राम को वापस लेने के लिए जब गए तो उस समय राम वापस होना नहीं चाहते, तो उनकी खड़ाऊ लाते हैं और खड़ाऊ लाने के बाद उसको राजगद्दी पे रख देते हैं और भरत राम से भी नीचे, राम है जमीन पे सोते थे, तो भरत ने जमीन को खोद करके नीचे सोया ताकि मैं भाई की बराबरी ना करूं। ये उनका आदर्श था। जब यज्ञ हुआ है तो उसमें राम से कहा गया कि यज्ञ जब होता है तो उसमें पत्नी का होना जरूरी है, पत्नी साथ में होना चाहिए। तो सीता तो है नहीं, तो होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत होने का एक निश्चय किया है, वचन दिया है, और मैं मन से किसी को और को पत्नी मान ही नहीं सकता, मैं दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने सोने की मूर्ति बनवाया और फिर राजसूय यज्ञ उन्होंने किया था। कहने का मतलब है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आदमी को महान बनाता है। तो राम अपने कर्मों से महान बने, भगवान कृष्ण है वो भी अपने कर्मों से महान बने, भगवान बुद्ध है, कबीर है जिसको हम आज आदर्श के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। तो अपने कर्मों से आदमी महान बनता है। तो हम सबको चाहिए कि ज्ञान की छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में आचरित करें, तब जाकर के हम सबका जीवन अच्छा हो सकता है और हम भी आगे की सीढ़ी को पा सकते हैं। बस इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।